गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। इसमें आपका लेसन चला था गति। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें बता दी गई, लेकिन इस लेसन को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग अपने ग्रुप में इनसे डिस्कशन कर लीजिएगा कि आप क्या प्रॉब्लम है। देखिए लेसन है गति। सबसे पहले आता है कि कोई पिंड है तो उसमें गति का क्या आना चाहिए, वो गति कब करता है, यदि कभी पिंड गति की अवस्था में कब होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, जैसे कोई पिंड है, मान लीजिए सपोज कीजिए वो पॉइंट ए है। ये जब पॉइंट ए पे था तो वहां उसका टाइम था t1। t1 का मतलब आपका कोई भी टाइम हो सकता है, यदि मान 10:05 10:10 जब हमने t2 टाइम देखा तो ये यहाँ से उससे यहाँ तक चला गया पॉइंट बी तक। आपने क्या देखा, t1 टाइम पे ये था, t2 टाइम पे यहाँ पे आ गया। आफ्टर दैट फिर हमने तीसरा टाइम हो लिया t3, फिर तीसरे पॉइंट पे चला गया c पे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, यदि किसी पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वो गत्यावस्था में, उसे क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। गत्यावस्था में बोली जाएगी। यदि किसी पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस पिंड को हम गत्यावस्था में बोलते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा t1 टाइम पे पॉइंट ए पे था, t2 पे पॉइंट बी पे आ गया। इस स्थिति में क्या हुआ, समय के साथ परिवर्तन हुआ, यानी ए से बी पे आई, फिर थोड़ी देर बाद आपने देखा कि ये बी से सी पे चली गई, तो उसकी स्थिति में समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो कहा जाए क्या कर रही है, मोशन कर रही है, यानी ये गति में है। किसमें, गति में। तो गति की अवस्था, ठीक है। अब दूसरा आता है विरामावस्था। क्या होता है, विरामावस्था। विरामावस्था क्या होता है कि जैसे कोई पिंड ए है तो t1 टाइम पे यहाँ तो हमने क्या देखा, थोड़ा टाइम हम आगे बढ़े हैं, t2 टाइम पे देखा तो अभी पिंड कहाँ पे, अपना पॉइंट ए पे बना। यानी किसी पिंड की स्थिति में समय के साथ यदि परिवर्तन नहीं होता तो वो क्या होता है, विरामावस्था में होता है। क्या होता है, विरामावस्था में होता है। यानी कहने का मीन्स ये आ गया यहाँ पे, किसी भी पिंड की कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, केवल दो अवस्थाएं पाई जाती है। एक गति की अवस्था और दूसरी होती है विरामावस्था। यानी एक पिंड आपकी गति की अवस्था होती है और दूसरी आपके पिंड की विरामावस्था होती है। यानी गति की अवस्था और कौन सी अवस्था होती है, विरामावस्था। यानी पिंड में केवल आपकी दो अवस्थाएं होंगी, गति की और दूसरी क्या होगी, विरामावस्था होगी। ठीक है। अब इस गति लेसन में आपका कुछ गति से रिलेटेड कोई डिफिनेशंस है, उसका आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ओके, तो चलते इसके आगे, इसके रिलेटेड डिफिनेशंस क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें सबसे पहले आपका आता है दूरी। दूरी मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है ये आपको हमको बताना है। देखिए डिस्टेंस क्या होती है, जिससे कोई गतिमान पिंड है उसके द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। जैसे सपोज कीजिए कोई पिंड था, वो पॉइंट ओ से आपका जो है 3 मीटर पूरा दिशा की ओर गया। देखिए पहले दिशाओं को बताना चाहिए, किसी भी पेज में हमको डायरेक्शन दिखानी है तो आप हमेशा यहाँ पे नॉर्थ दिखाएंगे, यहाँ साउथ या वेस्ट या ईस्ट, यानी उत्तर दक्षिण पश्चिम को। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसमें क्या था, कोई पिंड है जो 3 मीटर पूर्व की ओर गया, आफ्टर दैट ये 4 मीटर उत्तर की ओर गया। 3 मीटर पूर्व की ओर गया और 4 मीटर ये कहाँ की ओर गया, उत्तर की ओर गया। तो हमको ये बताना है कि इसकी दूरी क्या होगी। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, डेफिनेशंस क्या बताएंगे, किसी गतिमान पिंड द्वारा निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। किसी गतिमान पिंड द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई, मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। तो देखिए पहले हम 3 मीटर चले, फिर हम 4 मीटर चले, तो कितनी दूरी हमारी होगी, 7 मीटर होगी। कितनी दूरी होगी, 7 मीटर होगी। ठीक है। अब इसी टाइप से अगला एग्जांपल देखते हैं। ये सर्कुलर पाथ है, ये वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r। एक पिंड ए से चला और ए पे आ गया, एक पिंड ए से चला और ए पे आ गया, तो इसकी दूरी क्या होगी। तो देखिए जो ये दूरी चलेगा तो इस वृत्ताकार पथ की
पाई आर। क्या है 2 पाई आर आ जाएगी। यानी इस वृत्ताकार पथ की परिधि क्या आ गई 2 पाई आर आ गई। यानी जो पिंड है उसकी जो परिधि थी पद की वो उसकी क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस दूरी की डेफिनेशन क्लियर। किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है दूरी। दूरी जो हमारी अदिश राशि है, कैसी राशि है अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि का भी जिसमें दिशा नहीं होती है। मात्रक इसका मीटर होता है। क्या होता है इसका मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। अब चलते हैं विस्थापन में। विस्थापन क्या होता है देखिए, विस्थापन क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या है। विस्थापन में आपका आता है किसी गतिमान पिंड द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। एक गतिमान पिंड द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। या इसको अन्य शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं, किसी गतिमान पिंड द्वारा किसी गतिमान पिंड की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर विस्थापन कहलाता है। किसी गतिमान पिंड की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर क्या कहलाता है विस्थापन कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे ये एग्जांपल था, एक पिंड था 3 मीटर चला पूरब की ओर, फिर 4 मीटर वो कहां गया उत्तर की ओर चला गया। अब क्या गया इसका विस्थापन बताइए भाई। तो आपने क्या देखा अंतिम स्थिति क्या है बी है, प्रारंभिक स्थिति इसकी क्या ओ है। तो इसका अंतर मतलब ये। तो देखिए ये एक संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, जो 5 है। तो यहाँ पर इसका विस्थापन क्या आ जाएगा 5 मीटर। कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 मीटर। जो कर्ण है उसका विस्थापन कितना आ गया 5 मीटर। क्या आ गया 5 मीटर। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये वृत्ताकार पथ था जिसमें हमने क्या देखा कि इस वृत्ताकार पथ पे जब हम लोग चले तो चलने का जब इस राउंड को पूरा करने के यहाँ पे आ गए। अब क्या इसका विस्थापन होगा। देखिए आपने क्या कहा था अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर, यानी ए से चले और ए पे रुक गए, मतलब अंतर कितना आ गया 0। तो इसका विस्थापन कितना आ गया 0 आ गया। इसका विस्थापन कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या देखा विस्थापन की वैल्यू क्या आई 0 आई। ठीक है, डिफरेंशियल क्या हो किसी गतिमान पिंड की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर विस्थापन कहलाता है। ये कैसी भौतिक राशि होती है सदिश राशि। कैसी राशि होती है सदिश राशि। इसका ही मात्रक कैसा होता है मीटर। इसके मात्रक क्या होता है मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब इसमें आगे चलिए, इसमें आपको अंतर बताते हैं कि इन दोनों राशियों में अंतर क्या होता है। ध्यान से देखिए। देखिए स्टूडेंट, जैसे अब आपको दूरी और विस्थापन में अंतर बताना है। दूरी और विस्थापन में अंतर का पहला अंतर तो आप डिफरेंशियल से लिखेंगे। क्या किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। विस्थापन में क्या लिखेंगे किसी गतिमान पिंड की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर विस्थापन कहलाता है। किसी गतिमान पिंड की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर विस्थापन कहलाता है। इसके सेकंड डिफरेंस क्या होता है, दूरी जो है ये कैसी राशि है अदिश राशि है, जबकि विस्थापन कैसी राशि है सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है सदिश राशि। दूरी आपकी अदिश राशि है, विस्थापन आपकी कैसी राशि है सदिश राशि है। ठीक है, तो सेकंड अंतर आपको क्लियर हो गया डिफरेंस। अब आता है थर्ड डिफरेंस। क्या होगा थर्ड डिफरेंस देखिए कि दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। दूरी का मान सदैव कैसा होता है धनात्मक होता है। दूरी का मान कैसा होता है सदैव धनात्मक होता है। बट विस्थापन जो है इसका मान जो होगा वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और शून्य भी हो सकता है हो सकता है। यानी विस्थापन का मान धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी हो सकता है। तो ये दूसरा अंतर आ गया। अब देखिए तीसरा डिफरेंस क्या होता है कि दूरी का मान जो होता है वो हमेशा विस्थापन से या तो बड़ा होगा या तो विस्थापन के बराबर होगा। दूरी का मान विस्थापन से या तो बड़ा होगा या विस्थापन के बराबर भी हो सकता है। बट विस्थापन में क्या
जस्ट इसका अपोजिट कर दे। विस्थापन का मान हमेशा दूरी से या तो छोटा है या तो बराबर, ठीक है, बराबर हो सकता है लेकिन दूरी से छोटा, दूरी का मान हमेशा विस्थापन से ज्यादा आएगा। तो ये डिफरेंस इसमें होते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है, किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए मान की लंबाई दूरी कहलाती है और किसी गतिमान पिंड की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर विस्थापन कहलाता है। सेकंड डिफरेंस क्या है, यह एक अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि। दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है, विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। दूरी का मान जो है वो हमेशा विस्थापन से बड़ा या विस्थापन के बराबर होगा और विस्थापन का मान सदैव दूरी से छोटा या बराबर होता है। इस तरह से स्टूडेंट आज हमने आपको केवल गति के बारे में बताया। गति में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, दो अवस्थाएं बताई थी, दो अवस्था विराम अवस्था तो गत्यावस्था आपको बताई। आपको भी मैंने दूरी और विस्थापन की आपको डेफिनेशंस क्लियर की और इससे रिलेटेड इनका अंतर बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चलेंगे तो उसमें आपको चाल और वेग और त्वरण के बारे में बताएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखिए और इतना ही आप अपडेट कीजिएगा और इतने भी नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके।